नाउ कुछ ऑप्शंस हैं। ऑन योर टॉप लेफ्ट कॉर्नर इट इज शोइंग यू लोकल इंस्टेंस MySQL 80। देख रहे हो, एक टैब की तरह, जैसे गूगल क्रोम में टैब होता है, एक टैब की तरह वो ओपन है। इसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू। ऑलमोस्ट वैसे से ही हैं, लग रहे हैं जैसे एक्सेल के या वर्ड डॉक्यूमेंट के होते हैं। कुछ कुछ चीजें डिफरेंट हैं, कुछ कुछ चीजें सेम है। इनकी बात करेंगे धीरे धीरे। एंड देन देयर आर सम शॉर्टकट्स डाउन बिलो, इनका मतलब क्या होता है वो बताता रहूंगा धीरे धीरे। देन देयर इज नेविगेटर पेन, जो ब्लू में हाईलाइटेड है, और उसके नीचे मैनेजमेंट करके कुछ लिखा हुआ है। तो क्लिक ऑन सर्वर स्टेटस। नीचे सर्वर स्टेटस करके कुछ आ रहा है, क्लिक ऑन दैट। अब ये क्या है? ये कथा है, हमारे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारा स्टेटस बता रहा है वो आपके सर्वर की क्या हालचाल है। डाउन बिलो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें सारे ऑप्शंस जब ये खत्म हो जाते हैं, नीचे आगे कहाँ मैनेजमेंट के अंदर सारे ऑप्शन, फिर इंस्टेंस, फिर परफॉर्मेंस सारे ऑप्शंस। जब ये परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन खत्म हो गए, नीचे आ जाओ और थोड़ा सा। इसके भी नीचे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है और उसके लिखा हुआ है स्कीमास। क्लिक ऑन दैट। एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत सारी एडमिन वाली चीजें हमें बता रहा था, सर्वर स्टेटस, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, व्हाट आर द कांस्टेंट, दिस एंड दैट। उनकी हम बात करेंगे अभी धीरे धीरे, और अपने कोड के वाया हम उनको हैंडल भी करेंगे। नाउ दिस इज स्कीमा टैब। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज अल्टरनेट नेम फॉर डेटाबेसेस। हमने अभी बात की थी कि कुछ डेटाबेस वो हमें सैंपल की तरह इंस्टॉल करा के देगा, जिनको हम कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये देखते हैं उसने क्या क्या दिया है। सो देयर आर 3 स्कीमास जो वो दिखा रहा है इस लिस्ट में, Sakila, SYS एंड देयर इज वर्ल्ड। Sakila डेटाबेस, जो उसने Sakila नाम रखा है, उसके शुरू में एक ड्रॉप डाउन एरो करके बना हुआ है। क्लिक ऑन दैट। व्हेन वी क्लिक ऑन दैट, तो वो दिखा रहा है इस डेटाबेस में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड टेबल, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो बाकी सब की बात बाद में करेंगे। टेबल एज सिंपल एज दैट। टेबल तो हमने समझा था, एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो ये वही टेबल्स हैं, और टेबल्स के सामने भी एक ड्रॉप डाउन एरो है। लेट्स क्लिक ऑन दैट। और वो दिखा रहा है अब इस टेबल्स में, इस Sakila नाम के डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स बने हुए हैं। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द टेबल्स, एंड एज यू कैन सी नंबर ऑफ टेबल्स, आई थिंक मोर देन 10। बिफोर डूइंग एनीथिंग, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज वैसे दिखाना चाह रहा था, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, डिपेंडिंग फॉर योर रीडेबिलिटी, ये सारे पेन्स को आप रिसाइज कर सकते हैं। एंड इट इज एज सिंपल एज एक्सेल। एक्सेल में जैसे आप क्या करते हो, एक सेल के इंटरसेक्शन पे पहुंचे, होल्ड इट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप जहां भी आप सुटेबली इसको रखना चाहें। सिमिलरली वर्टिकली ऑल्सो यू कैन ड्रैग अप डाउन, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जिस पेन को जो भी साइज देना हो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस वाले पार्ट की, ये जो बीच में है, व्हाइट स्क्रीन। बिकॉज दिस इज द प्लेस जहां हमारा कोड लिखा जाएगा। उसका नाम लिखा हुआ है वो क्वेरी, जहां पर हम अपना क्वेरी लैंग्वेज लिखेंगे। सो आई एम जस्ट टाइपिंग रबिश, बट दिस इज द प्लेस, यही कर्म भूमि है। तो ये आपका रीडेबल होना चाहिए, गिव इट एम्पल साइज। नीचे जो पेन आ रहा है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो समथिंग इज रिटन एक्शन आउटपुट। तो दिस इज द प्लेस जहां पर मेरे को अपने क्वेरी का एक्शन भी दिखेगा कि इस क्वेरी से हुआ क्या। तो आई थिंक नेसेसरी पता चलना चाहिए मेरे कोड से हो क्या रहा है। मेरे केस में आप बहुत सारे स्कीमास देख रहे हो, बहुत सारे नहीं, मतलब 2-3 ही ज्यादा है आपके वाले से। मैं वापस Sakila पे आ जा रहा हूँ। हम इस वाले स्कीमा पे पहुंचे थे और टेबल्स देख रहे थे, और ये सब लिस्ट आ गया था। अभी यहाँ पर मेरे को क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। इफ आई क्लिक ऑन दिस टेबल नेम, अगर मैं इसके नाम पे जाके क्लिक कर दूं, ये नीचे दिखाता है टेबल एक्टर है, और इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं। व्हाट डिड आई डू? आई सिंपली क्लिक्ड ऑन द टेबल नेम। और क्या करने को मिलता है, जब व्हेन आई एम नॉट क्लिकिंग, आई एम जस्ट, मे बी क्लिक कर दो, आई एम जस्ट हॉवरिंग माई कर्सर ऑन दिस टेबल नेम। डोंट नीड टू क्लिक। इवन इफ यू हॉवर, यू विल सी देयर आर 3 ऑप्शंस कमिंग इन फ्रंट ऑफ इट। 3 छोटे छोटे आइकन हो गए हैं। तो फर्स्ट आइकन इज दिस आई। इफ आई क्लिक ऑन दिस आई, ये वही करता है जो नाम है इसका, इन्फो। इफ आई क्लिक ऑन दिस, a very clean information of this actor table, Sakila dot actor ऐसे करके ऊपर दिखाएगा, Sakila डेटाबेस की एक्टर टेबल, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द सर्वर इंजन, रो फॉर्मेट क्या है, दिस एंड दैट, कितना मेमोरी इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। देन देर इज, यहाँ पर इन्फो में ऊपर सिर्फ इन्फो की बात नहीं कर रहा है वो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देन देर इज कॉलम्स टैब, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर वो क्या बता रहा है, अगेन वही कॉलम हेडर क्या है, along with उसका डेटा टाइप क्या है, along with और कुछ बहुत सारी चीजें बता रहा है।
अभी इससे परेशान मत होना कि इन सब बातों का मतलब क्या है, ये तो करेंगे अभी हम वन बाय वन। जस्ट वांट यू टू गेट हैंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जो हम यूज करने जा रहे हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिसेस, ट्रिगर, फॉरेन की बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल जरूरत नहीं है। बट ये कहाँ से आया था ये पता होना चाहिए। दिस इज फ्रॉम दिस इन्फो आइकन। देन देयर इज नेक्स्ट आइकन, दिस इज स्पैनर काइंड ऑफ आइकन। क्या मतलब होता है इसका? सेटिंग्स। तो इफ वी क्लिक ऑन दिस, अगेन एक टैब ओपन होता है। वो कह रहा है इस टेबल का नाम एक्टर आप एडिट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। डाउन बिलो वो दिखा रहा है इसमें क्या क्या नाम है, ये कॉलम हेडर्स के नाम, क्या ये चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ इनके डेटा टाइप दिखा रहा है, तो डेटा टाइप भी, ये क्या होते हैं डेटा टाइप अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, कर सकते हैं चेंज। देन देर आर दीज थिंग्स, some चेक लगे हुए हैं। इफ यू सी एक्टर आईडी, वो कह रहा है दिस इज पीके। पीके मतलब इस टेबल का प्राइमरी की सेट किया हुआ उन्होंने, एक्टर आईडी कुछ आईडी नंबर दिया होगा। एट द सेम टाइम इट इज एनएन, नॉन नल, ये वैल्यू नल नहीं हो सकती। और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, तो बाकी धीरे धीरे हम समझते रहेंगे। तो ये सब चीजें हम अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। लास्ट आइकन इज दिस टेबुलर फॉर्म। लेट्स क्लिक ऑन दैट। मे बी यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड सी व्हाट हैपेंस। व्हाट हैपेंस, उसने वो टेबल प्रिंट करा दी है, और वो दिख रही है मेरे को कहाँ, यहाँ एक्शन आउटपुट के पास। यहाँ पर उसने वो टेबल प्रिंट कराई है, जो कि ये टेबल अगर एक्सेल में देख रहा होता तो शक्ल कैसी दिखती है इसकी। तो कॉलम इज एक्टर आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्टर आईडी 1, द एक्टर्स नेम इज पेनेलोप, लास्ट नेम इज जेनिस, लास्ट डेट दिस डेटा वाज अपडेटेड वाज फ्रॉम डेट एंड टाइम। अभी तक ये जो भी मैं क्लिक क्लिक कर रहा था, ये क्या हो रहा था, अब की बार उसने दिखाया, पहले दिखा नहीं रहा था। ये देख रहे हो ऊपर, देयर इज समथिंग रिटर्न। ये जो मेरे क्लिक करने से क्या हुआ है, एक कोड एग्जीक्यूट हो गया है बैकएंड में। ये कोड क्या करता है, इस डेटा को प्रिंट कर देता है, तो इसलिए ये डेटा मेरे को यहाँ पर दिखा। तो एक्चुअली क्लिक करने से काम नहीं हुआ, काम तो वही हुआ है जो हम देख रहे थे, वो भी वो काली स्क्रीन। कोड रन हो गया। अच्छी बात क्या है कि वर्क बेंच के रहने से मुझे हर कोड याद रखना जरूरी नहीं है, मैं बहुत सारे काम यहाँ क्लिक क्लिक करके कर सकता हूँ। बैकएंड में कोड अपने आप रन होता रहेगा। तो जब तक हमें बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आ जाती है, तो तब तक हम वर्क बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू वर्क विद एन आईडीई रादर देन टूल इटसेल्फ। सपोज मुझे इसी डेटा का कुछ एनालिसिस करना था, यहीं से कहानी शुरू हुई थी ना। मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ये सारी दुनिया भर का डेटा नहीं चाहिए सेक्युलर टेबल से, मुझे सिर्फ एक टेबल चाहिए, एक्टर टेबल, और उसी से मेरा काम बन जाएगा। तो अगर सपोज मुझे पाइथन में कुछ करना आता हो, यहाँ तक हो गया, मेरा डेटा उसने प्रिंट करा के दिया है। नाउ नॉट ओनली प्रिंट, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन देख रहे हो, ये फ्लॉपी होती है, दिस इज फॉर सेविंग द डेटा, एक्सपोर्ट। इफ आई क्लिक ऑन दिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक्सेल शीट कोई सी डाउनलोड करके सेव करते होगे, उसने एक पॉपअप दिया। मैं कह रहा हूँ इसको बोलते हैं माई फाइल, और यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर देख रहे हो एक माई फाइल करके बन गया, आइकन उसका भी एक्सेल जैसा ही है। इफ आई ओपन दिस, तो देखो देखने में बिल्कुल एक्सेल ही लगेगी। आ गया डेटा, जो मर्जी करो, दोबारा देख लो। मैंने क्लिक किया ये टेबुलर फॉर्म, ये डेटा यहाँ तक प्रिंट होने तक सारी बातें होंगी, प्रिंट हो गई, इंपोर्ट नहीं हुआ है। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलीसाइन। मैंने क्लिक ऑन दिस, एक पॉपअप साइन आता है। यहाँ पर वो पूछ रहा होगा कि फाइल का नाम क्या रखना है। फाइल का नाम चूज करेंगे, फॉर्मेट CSV है, लोकेशन डेस्कटॉप दे दिया, एंड लेट्स सेव। अब डेस्कटॉप पे जाके देखो एक फाइल आ गई। आई होप एवरीबॉडी एबल टू गेट दिस। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। वही अगर काली स्क्रीन पे करना चाहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि होगा नहीं। मुझसे पासवर्ड मांगा उसने, आई एंटर्ड द पासवर्ड, और अगर वही कोड मुझे पता होता तो मैं लिख भी सकता था। पूरी टेबल प्रिंट नहीं करा रहा हूँ। अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं क्या कोड लिख रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग वाज इट पॉसिबल फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। ऑफ कोर्स आई वाज जस्ट शोइंग कि अगर वहां कमांड लाइन से भी मेरे को रन करना हो, मेरे कोड रन होंगे, उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर मेरे को सारे कोड पता होने चाहिए।